सन 1993 की एक शांत सुबह थी, जब मेरे माता पिता ने वह पुराना बंगला खरीदा था। उस घर का सौदा एक एस्टेट सेल से हुआ था। एक वृद्ध महिला, जो 1943 से उस घर की इकलौती मालकिन थी, अपनी आखिरी सांस भी उसी कमरे में ले गई थी, जिसे बाद में मेरे माँ बाप ने अपना शयन कक्ष बना लिया। उस घर की दीवारें कुछ कहती थी, फुसफुसाती सी मगर साफ। फर्श पर चलते हुए पुरानी लकड़ियों की चरमराहट जैसे हर कदम पर कोई अतीत का पन्ना पलटता हो। तब मैं बच्चा था और इन सब चीजों का मतलब नहीं समझता था, पर कुछ अजीब जरूर लगता था। जैसे घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बना होता, कुछ और भी होता है जो हर कोने में छिपा बैठा होता है। पिताजी अक्सर कहते थे कि उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस होती है। कभी कभी लगता जैसे कोई कमरे में है, मगर जब पलटकर देखते तो खालीपन के सिवा कुछ नहीं होता। उन्होंने कई बार ये बात जुबान पर लानी चाहिए, पर हर बार तर्क उन्हें चुप करवा देता। कोई नहीं है, ये बस मेरा वहम है। पर वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया, वह कोई वहम नहीं था। यह सर्दियों की एक रात थी। बाहर धुंध पसरी हुई थी, घर के भीतर गहरा सन्नाटा था। मेरी सौतेली माँ गहरी नींद में थी और पिताजी अधजागे से लेटे करवट बदल रहे थे। तभी उन्हें लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो, पर खिड़की बंद थी। उनकी नजर कमरे के कोने में पड़ी, जहां अंधेरे के बीच कुछ आकृति सी बनने लगी थी। वह आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई। एक वृद्ध महिला, बेहद सजी संवरी, बालों में संवार, चेहरे पर कठोरता, आंखों में एक अजीब सी परछाई। उन्होंने बाद में बताया कि वह बारबरा बुश जैसी दिखती थी, एकदम ठाठदार मगर घमंडी और सख्त। उसने एक धारीदार पुराने जमाने की जैकेट पहनी थी और उसका चेहरा सीधा पिताजी की ओर था। उनकी नजरें मिली और उस क्षण पिताजी का खून जैसे जम गया हो। वह महिला उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे कह रही हो, यह कमरा मेरा है, तुम यहां क्यों हो। उसका चेहरा कोई डरावना मुखौटा नहीं था, बल्कि इंसानी था। पर उस इंसानियत के पीछे थी हजारों दबी चीखें, हजारों अधूरी कहानियां। वह बिस्तर की ओर बढ़ी। उसकी चाल में न कोई जल्दी थी, न कोई आवाज, जैसे हवा में चल रही हो। पिताजी जड़ हो गए। उनका शरीर जैसे किसी अदृश्य जकड़न में कैद हो गया हो। महिला ने बिस्तर के किनारे तक आकर सौतेली मां की ओर देखा और अपना हाथ अपनी जैकेट की किनारी के साथ उनकी ओर बढ़ाया। जैकेट की कपड़े जैसी बनावट सौतेली मां की त्वचा से छूती हुई गुजरी और वह आकृति धीरे धीरे हवा में मिलती चली गई। कमरे में दुर्गंध सी भर गई, सीलन, पुराने लकड़ी के ताबूत और नम हवा जैसी। सुबह जब सौतेली मां उठी, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि रात को उन्हें कुछ बहुत डरावना महसूस हुआ था। उन्होंने अपनी आंखें खोली तक नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर देखा तो शायद वापस कभी आंखें बंद न कर पाएं। उन्होंने खुद को शांत किया और किसी तरह नींद में लौट गई। लेकिन असली सिहरन तब हुई जब पिताजी ने रात का किस्सा बताया और ठीक उसी जगह जहां महिला की जैकेट ने सौतेली मां को छुआ था, वहां एक बड़ा लाल रंग का रैश था। बिल्कुल वैसा जैसे त्वचा को किसी ने खुरच डाला हो। न कोई एलर्जी, न कोई कीड़ा, बस एक निशान, एक अदृश्य छुअन का प्रेत चिन्ह। उस घटना के बाद कुछ बदल गया था। कभी कभी दर्पण में एक परछाई दिख जाती जो पलटते ही गायब हो जाती। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए किसी के पीछे पीछे आने का एहसास होता, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। घर की दीवारों से कभी कभी धीमे स्वर सुनाई दे, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। ये सब एक दो दिन की बात नहीं थी, ये महीनों तक चलता रहा। एक बार मैं खुद सीढ़ियों के पास बैठकर खिलौनों से खेल रहा था, जब मुझे लगा किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा है। वह छुअन मां की तरह कोमल नहीं थी, वह थी ठंडी, बर्फ जैसी और एकदम भारी। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसी रात मुझे एक सपना आया, वही महिला, वही गुस्से से भरी आंखें और एक धीमी आवाज मेरे कान में, तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो, ये घर मेरा था, अब भी है। वक्त बीता गया। मेरे माता पिता ने घर में मरम्मत शुरू करवाई, पुराने फर्श बदले गए, दीवारों को नया रंग मिला और उस कमरे को भी पूरी तरह से बदल दिया गया जिसमें महिला का निधन हुआ था। और अजीब बात यह थी कि उसके बाद से वह कभी दिखाई नहीं दी, न कोई छुअन, न कोई परछाई। मानो उस मरम्मत के साथ उसके होने का कारण भी मिट गया हो। पिताजी ने कहा था, कभी कभी आत्माएं किसी चीज से बंध जाती हैं, किसी अधूरे एहसास से, किसी कमरे, किसी याद से। जब वह चीज ही बदल जाए तो शायद वो भी आजाद हो जाती है। लेकिन क्या वह वाकई चली गई थी? सालों बाद जब मैं उस घर में छुट्टियां बिताने गया तो एक रात खिड़की खोली।
बाहर ठंडी हवा थी, चांदनी का हल्का सा उजाला बगीचे पर पड़ रहा था। तभी अचानक एक सिहरन मेरे गर्दन से नीचे दौड़ गई, जैसे किसी ने धीरे से फूंक मारी हो। मैंने झटपट खिड़की बंद की और पर्दे खींच दिए। रात भर करवटें बदलता रहा। कभी लगा कोई कमरे के कोने में है, कभी लगा जैसे फर्श पर हल्की सी चपल चाल की आवाज आई, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया उठकर देखने की। अभी जब उस घर के पास से गुजरता हूं, खिड़कियों की ओर नहीं देखता, और अगर कभी कोई मुझसे पूछता है, क्या तुम मानते हो कि भूत होते हैं, तो मैं हंसकर कहता हूं नहीं, लेकिन दिल ही दिल में जानता हूं कि कुछ चीजें होती हैं जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। कभी अगर तुम उस घर में जाओ और रात के समय किसी कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो या खिड़की से कोई परछाई दिखे, तो एक बार पलट कर जरूर देखना। शायद कोई खड़ी हो, एक धारीदार जैकेट पहने, आंखों में वही तिरस्कार लिए, और तुम्हें सिर्फ एक बात कहे, यह घर अब भी मेरा है।